हेलो दोस्तों, मैं रंजिता सिंह। मैं अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आप लोग को एलसीएम एचसीएफ बता दिए हैं, और आप लोग का स्थानीय मान भी हो गया है, और उसका जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों हो गया है। और फिर अब पॉइंट में अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट में स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ना है। ठीक है, तो पॉइंट में देख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दिया हो तो कैसे निकालते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न पढ़ रहे थे। भिन्न में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, स्थानीय मान निकालना सीख रहे थे। स्थानीय मान भी निकाल दिए थे, जातीय मान भी आप लोग का निकल गया था। बट आज पॉइंट में स्थानीय मान देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो अगर एग्जाम्पल में आप लोग को दे दे कोई 145.236 इतना दे दे, ठीक। इसमें से बोले 5, इसमें से बोले 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ से तो हम ये इकाई दहाई सैकड़ा ये होता है ना, लेकिन जब हमारा पॉइंट में दे दे कोई वैल्यू तो पॉइंट के इधर अगर हमको काउंट करना है तब कैसे करते हैं। तो देखिए 145.236, ठीक है। अब 3 इधर से इकाई दहाई सैकड़ा तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब पॉइंट के इधर होता है, पॉइंट के इधर वाले वैल्यू को अगर हमको चेक करना है, पॉइंट के इधर वाले वैल्यू को अगर हमको चेक करना है तब कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 10वें स्थान पे है ना, तो 10वें ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे 10वें, इसको क्या लिखेंगे 10वें, इसको क्या लिखेंगे 100वें, क्या लिखेंगे 100वें, और इसको क्या लिखेंगे 1000वें, 1000वें। यानी जहाँ 10वें 100वें 1000वें यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, पॉइंट का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ना 10वें 100वें 1000वें इस तरह स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको इकाई, पॉइंट के इधर है ना, इसको इकाई, ठीक है। एक क्या लेते हैं, इसको दहाई, दहाई, और 1 को क्या लेते हैं 1000। अब देखिए पॉइंट के उधर है तो इकाई दहाई 1000 लिए, पॉइंट इधर है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 10वें नंबर पे है, 10वें यानी 10 पर -1, यहाँ पे 100वें 10 पावर -2, 1000वें 10 टू पावर -3, इसका मतलब ये है, ठीक है। इतना यहाँ समझ आ गया होगा कैसे निकाला जाएगा। अब 3 का पूछेगा तो 3 किस स्थान पे है, 100वें स्थान पे है ना, 3 का 100वें स्थान पे है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 100वें स्थान पे है तो 3/100, 3/100, 100वें स्थान पे है तो 3/100। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी पॉइंट में हम लिखेंगे ना इसको तो कितना जाएगा, एक तो है ही, एक और लगाने की, क्योंकि 1 2 2 0 है तो पॉइंट लगा इधर से 1 2 तो पॉइंट लिखेंगे और 0 3, ये क्या होगा हमारा, यही 100वां यानी यही हमारा क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू सही होगी। अगर यहीं पे हमको 6 का पूछ दिया होता तो क्या करते हैं, 6 का पूछा होता तो 6/1 2 1000वें पे है ना, 1000वें के लिए क्या होता है 3 0 1 2 3, तो इसको निकाल दे तो कैसे 3
3 जीरो है ना, तो ऊपर जाएगा तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। अब जब अंक नहीं दिख रहा है तो क्या लगाते हैं, वहाँ पे जीरो लगाते हैं। अब क्या करिएगा, जीरो पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक। अब हमको 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 2 के लिए तो 2 जीरो लगा दीजिए, 1 के लिए हमारा क्या है 6, यानी 3 अंक बाद पॉइंट के 3 अंक बाद हमारा क्या लगता है, जीरो लगता है, ठीक है। तो 3 अंक बाद हम क्या कर रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, कर लीजिएगा, ऐसे ही होता है। 1 2 एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि कैसे लगाया जाता है और कैसे काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको दे दें 4 6 7 8.125 और इसमें बोले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। बोले 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पे बोल दें कि ये तुम्हारी 5 का स्थानीय मान बताओ। तो 5 का स्थानीय मान तो क्या होगा, ये 10वें पे है, ये क्या है 100वें पे है, ये क्या है 1000वें पे है। तो 1000वें का मतलब क्या होता है, 5/5 का निकालना है ना हमको। तो 5/1000 यानी 1 2 3, 1000वें ही तो होगा ना, 1000वें 5/1000। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 जीरो बाद हमारा दशमलव, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक हमारा क्या होना चाहिए। तो जब 3 अंक नहीं, ऊपर एक ही है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक। तो 0.005। अब दशमलव के इधर 3 अंक दिख रहा है ना, तो ऐसे कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम मेरे ख्याल से अब अगर कोई भी चीज़ डेसिमल में कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो, अगर आपसे पूछता स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, तो आप लगा लेंगे यहाँ से। सपोज यहीं पे अगर हमारा क्या पूछ दिया होता, हमारा 6 का पूछा होता कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का क्या लगाएंगे, 6 इधर से गिनेंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी किस पे स्थान पे है, 100वें स्थान पे है। तो 6 × 100 कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पॉइंट वाला भी लगा लेंगे, अभी ना पॉइंट वाला भी अब लगा लेंगे। बस इसमें 10वें से स्टार्ट होता है, 10वें 100वें 1000वें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब मेरे उम्मीद से इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनरावृत्ति वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कैसे बार बार रिपीट होता है तो कैसे इसको स्टॉप करते हैं, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आप लोग का छोटा था तो सोचे हैं आप लोग का बता दें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, जो पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, ठीक है। ये याद हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कृपया करके ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग पेपर में भी पूछे जाते हैं और सब जगह पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एग्जाम्पल में दे दे, एग्जाम्पल में अगर आप लोग को दे दे यहाँ पे कि 1/3 दे दें, ठीक। 1/3 का जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 0.3333, यानी डॉट 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 डॉट। अब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी जब भी करेंगे तभी क्या आएगा 0.333, जब भी भाग करेंगे 0.3 बार में भाग चला जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, हम 0.333
3 पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। 3 3 क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, या बस एक 3 पे लगा लीजिए। हमको 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या करेंगे, 3 पे बार लगा देंगे। पॉइंट 3 पे बार लग जाएगा, एक क्या होगा, अब स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे टाइप का देता है आप लोगों का कि अगर पॉइंट दे दिया, दे रहा है 1 2 4 5 4 5 4 5 डॉट 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 ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तब हमको क्या दिख रहा है इसमें आप लोग का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा। इसमें क्या दिख रहा है कि 1 2 तो एक ही बार आया है। 1 2 कितनी बार है, एक बार आया है, लेकिन 4 5 4 5 4 5 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या लगाते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब उस जो बार लगता है, पॉइंट 1 2 तो रहेगा ही हमारा। अब 4 5 पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। 4 5 पे बार लगा देंगे। अब देखिए ये बार जो होता है ना, जैसे ए 3 पर हम पॉइंट 3 बार लगाए हैं, तो इसको या हम ऐसे भी पॉइंट 3 पे ऐसे डॉट भी दे देते हैं। ये भी उसी का मतलब होता है, ये भी बार का, ये बार है, ये भी बार का ही काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन में क्या करता है, बार भी लगा के दे देगा, ऐसे भी दे देगा, एक खड़ा सा लाइन जैसे खींचे वैसे दे देगा, या तो उसके ऊपर पॉइंट लगा के दे देगा। तो ये दोनों तरीके से आपको दे देगा। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 2 पे तो बार बार रिपीट नहीं हुआ। 1 2 तो एक ही बार था, तो एक बार तो जरूर लेंगे। लेकिन 4 5 4 5 4 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार रिपीट हो रहा है तो कुछ स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 5 पे बार लगा देंगे। ठीक, इस टाइप समझ गए। अब देखिए, अगर आपको तीसरा टाइप का देखिए, अगर आप लोग को दिया है पॉइंट 2 3 पावर बार, और इसको बोल रहा है कि भिन्न में बताइए, भिन्न में बताओ। 0.2 3 पे बार लगाया, बोल रहा है भिन्न में बताओ, भिन्न में बताओ, भिन्न में बताओ। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, क्या करिएगा, 2 पे बार लगा है ना, पॉइंट के इधर 2 पे बार लगा है। जब पॉइंट के इधर 2 पे बार लगा है हमारा, तो क्या करेंगे, 2 9 लेंगे। जैसे 2 3 ले लीजिएगा, अपॉन 1 2 पे क्या लगा है, बार लगा है, यानी 2 9 आएगा। 1 पे बार लगेगा तो 1 9 आएगा, 2 पे बार लगेगा तो 2 9 आएगा, 3 पे बार लगेगा तो 3, यानी जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतना ही अंक पे क्या होता है, उतना ही 9 लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, 9 9, 2 पे बार लगा था ना 1 2, तो 2 पे बार लिए, दोनों पे 2 3 को लिख लिए और 9 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। वो बोला था कि इतने को भिन्न में बताओ, ये बोला था ना, इतने को भिन्न में बताओ, तो मैंने क्या किया, भिन्न में। अब अभी हमारा भिन्न में दिख रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा लगता है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर चौथा हम देखते हैं, इसमेइसमें दिया रहा पॉइंट 1 4 3 तीनों पे क्या करिए, बार लगा दिया, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भिन्न में बताओ। किसमें बताओ, भिन्न में बताओ, भिन्न में बताओ क्या होगा। ठीक है, भिन्न में पूछ रहा है, 0.143 लगाया, 3 अंक दिया है, तीनों पे क्या किया है, बार लगा दिया, और पूछ रहा है भिन्न में बताओ। तो क्या करेंगे आप, 1 4 3 लिख लीजिएगा, और जितने पे बार लगा है उतना 9 नीचे रख दीजिएगा। तो 1 4 3 लिए, और जितने 3 पे बार लगाना, 1 2 3, 3 पे बार लगा तो कितना 9, 3 9, तो 3 9 रखे, 1 2 3 रख दें, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप बता दे रहे हैं आप लोग को। इतना टाइप कंफर्म हो गया होगा ना कि ये कैसे मतलब लगता है, कैसे आता है। शुरू मैंने क्या बताया कि अगर 1/3 अगर भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो बार बार रिपीट को रोकने के लिए क्या करेंगे, 0.3 पे बार लगा देंगे या पॉइंट पे डॉट लगा देंगे। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन वैसे ही दे देगा, पॉइंट लगा के 1 2 4 5 4 5 दे दिया है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को रोकने के लिए क्या करेंगे, 4 उस पर बार लगा देंगे। 4 5 बार रिपीट हो रहा था, उस पर क्या किया, बार लगा दिया। इसमें क्या था, वो बार लगा के ऑलरेडी आपको क्या करेगा, दे देगा।
यहाँ पे क्या किया, 0.23 पे बार लगा के दे दिया है और क्या बोल रहा है, भिन्न में बताओ। क्या बोल रहा है, भिन्न में बताओ। तो भिन्न में बताने के लिए क्या करेंगे, अब बार हटाना पड़ेगा। जब बार हटता है तो 2 9 ये 2 पे बार लगा है तो 2 9, 3 पे बार लगा था तो 3 9, 1 पे बार लगा रहेगा तो 1 9। तो यहाँ पे भिन्न में बताने के लिए 2 3 तो लिखे अपॉन 2 पे बार लगा था तो 2 9। उसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया, 1 4 3 था, 3 पे बार लगा था तो 3 9 रख दिया। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे टाइप का। इसी में कई टाइप के क्वेश्चन दे देता है। तो ये सब किस में आते हैं, सब पुनरावृत्ति वाले में आते हैं सब। ठीक है, अब देखिए अगर आपको दे दे 0.137373, ठीक है, और 7373 बार बार, यानी 7373 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लिया है। अगर दिया है 0.13737373, यानी बार बार रिपीट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 737373। और इतना दे क्या बोल रहा है कि इसको क्या करिए, भिन्न में कन्वर्ट करिए। भिन्न में बताओ, किस में बताओ, इसका भिन्न बताओ, भिन्न बताओ, भिन्न बताओ। तब क्या करेंगे आप, 0.13 में तो हम क्या, हमारा रिपीटिंग नहीं है ना, 0.13 तो हमारा सेम है, उसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, उसको बार नहीं लगाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 13 रिपीट नहीं हो रहा है तो 13 को लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक, अब देखिएगा रिपीट क्या हो रहा है, क्या देखेंगे, रिपीट क्या हो रहा है। तो 737373 रिपीट हो, यानी 73 पर ही क्या होगा, केवल बार आएगा, उसके आगे किसी पे बार नहीं आएगा, क्योंकि 13 तो हमारा हो नहीं रहा था। तो 73 पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्या करते हैं, इसके बाद से क्या करिएगा, हमारा जिस पे बार लगा होता है उसके लिए क्या आता है, 9 आता है नीचे, और जिस पे बार नहीं लगाता है तो पॉइंट के इधर रहता है तो क्या लगाते हैं, 0 लेते हैं नीचे। तो अब क्या करिएगा, देखिए 1373, अब 73 वाले को तो ताज मिला है, ताज मिला है ना, 73 पर बार लगा है तो समझिए उसको क्या मिला है, ताज मिला है। और ये क्या है, चारों एक ही घर की फैमिली है, चारों लोग क्या है, 1 3 7 3 चारों एक ही घर का तो फैमिली है, एक के पास है तो एक ही घर की फैमिली है। अब इसमें 73 पे बार लग गया है, 73 पे क्या लगा, बार लग गया, यानी समझिए उसको ताज मिल गया है। तो उसको ताज मिल गया है तो क्या कहे, अब जिस पे ताज नहीं लगा है वो क्या होगा, घर से बाहर, जिस पे ताज नहीं लगा हो क्या होगा, घर से बाहर। तो 1373 लिख लीजिएगा, और जिस पे ताज नहीं लगा उसको घर से बाहर करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 13 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अपॉन 73 पे क्या लगा है, बार लगा है, तो 73 पे बार लगा है तो क्या करेंगे, उस 2 पे बार लगा है तो 2 9, तो 2 पे बार लगा है तो 2 9 आ गया। और 13 पे बार नहीं लगा है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 0 रख देंगे, 2 मांग गए तो 2 0 आ गया, और 2 पे बार लगा था तो 2 9 आ गया। ठीक है, अब इतना में से घटा दीजिए, कितना आएगा, 13, 73 में से 13 घटा दीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 1 गया 6, 1360 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा, 1360 अपॉन 9900। ठीक है, ये हमारा किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। चाहे काटना तो काट भी सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से अब ये कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से कट 2 छक्का 12 और 2 8 16, यहाँ पे 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10, अब नहीं कटेगा ना, यानी कितना बचा, 68 अपॉन 495, ये हमारा क्या आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 1 2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इस पर,
ताकि आप लोग का क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा आंसर आएगा। हमको भिन्न में ही पूछा था ना, तो भिन्न में हमने बता दिया। ठीक है, अगर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपको देता है, दूसरा क्वेश्चन मानिए दे रहा है कि पॉइंट लगाया है 1, 5 और क्या कर रहा है 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2 यानी बार बार रिपीट कर रहा है। तो बोलेगा कि भिन्न में बताओ, भिन्न में क्या होगा, भिन्न बताओ, भिन्न बताओ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है 1, 5 तो हमारा उतना ही तक आया, उसके बाद से रिपीट क्या होने लगा 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2 यानी बार बार रिपीट कौन हो रहा है 8, 2, 8, 2, 8, 2। तो जिस पे हमारा जो रिपीट हो रहा है उसके लिए क्या लगता है बार, यानी 15। तो हमारा 1, 5 जो है उस पर तो बार आएगा नहीं क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको तो सेम ऐसे ही क्या करिए उतार लीजिए। और ये 8, 2, 8, 2 पे हमारा क्या आ रहा है बार आएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस पे दोनों पे बार लगा दीजिए। ठीक, अब हमारा एक क्या हो गया, एक फिक्स बन गया। क्या हो गया, एक फिक्स अंक बन गया। अब देखिए क्या करना है इसको। अब हम क्या किए हैं, जिस पे बार लगा है 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 आएगा। ठीक है, 3 पे बार लगा होता तो 3, 4 पे बार लगा होता तो 4, 5 पे, यानी जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतना ही नीचे 9 आता है। जिस पे बार नहीं लगा होता है उसको आप लोग पढ़े हैं कि दशमलव इधर जब रहता है तो क्या होता है नीचे उतना ही 0 देता है। इसका मतलब है सब पढ़े हैं ना। तो देखिए क्या करिएगा 15, 8, 2 लीजिएगा। ठीक है, जिस पे ताज नहीं लगा है वो घर से क्या होगा बाहर हो जाएगा, यानी 15 पे ताज नहीं था तो 15 क्या हो गया घर से बाहर। अपॉन इन दोनों पे ताज है तो दोनों के लिए 9, 9, इन दोनों पे नहीं है तो इन दोनों के लिए 0, 0। अब इन सब में घटा दीजिए तो 15, 82 में से अगर आप 15 घटाते हैं तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचे 7 में से 1 गया 6, यानी 1567 आएगा। कितना रहा 15, 6, 7 अपॉन 9, 9, 0, 0। यही हमारा क्या आ गया भिन्न में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर आया है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं और कैसे लगाया जाता है ये भी बता दिए हैं। बहुत ही आराम से बताया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलिए दूसरे टाइप का, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है तो वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया है 4.03 पे बार, क्या दिया रहा है 4.03 पे बार, और बोले इसको भिन्न या मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो क्या करना है भिन्न या मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हम मिश्र भिन्न में यहाँ क्या करेंगे, ये तो हमारा टोटल हमारा पूर्ण अंक संख्या है, ये तो पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक को क्या करेंगे ऐसे ही जस्ट रहने देंगे। और जिस पे 0, 3 पे क्या लगा है बार लगा है तो इसके लिए क्या करेंगे 0, 3 लेंगे, और 2 पे बार लगा है तो 2, 9 आ जाएगा नीचे, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और मिश्र भिन्न या भिन्न में भी बोल सकते हैं। भिन्न में बोलता है तो क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते फिर जोड़ के निकाल देता है। अभी ये किस में है मिश्र भिन्न में है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में भी बोल सकता है। मिश्र भिन्न में भी देखिए मिश्र भिन्न और भिन्न, मिश्र भिन्न और भिन्न दोनों में बोल सकता था। मिश्र भिन्न और भिन्न में चेंज करने के लिए बोल सकता था। अभी ये किस में है मिश्र भिन्न में है। भिन्न में बोलता है तो क्या करते हैं इसका इसमें 4 में गुणा करते हैं और इनको जोड़ देते हैं, हमारा क्या आ जाता है भिन्न में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह अगर रहेगा आपको तो ये ऐसे कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए 5.42 पे
421 पे क्या दिया, बार दिया है। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे 5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और सही क्या करेंगे 421 लेंगे। और कितने पे बार है, 3 पे बार है ना, 1 2 3, 3 पे बार है तो कितना 9, 3 9, 1 2 3 3 9, ये क्या होगा हमारा, यही आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप का। देखिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन मेरे पुनरावृत्ति वाला खत्म हो गया, अब हम थोड़ा दशमलव में चलते हैं। दशमलव में कैसे निकालते हैं, तो दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलो, क्या देगा, दशमलव में बदलो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको एक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग जितना मतलब जितने टाइप का बता रहे हो उतने टाइप का पढ़ लेंगे तो समझिए, मतलब आप लोग कंपटीशन में भी बैठेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब। तो देखिए, यहाँ पे अगर दिया रहे क्वेश्चन, पहले ले लेते हैं। दिया रहे 200वें प्लस 5,000वें 5,000वें, ठीक है, प्लस अब इसके आगे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी को पहले हम क्या करते हैं, इतना छोटा ही पहले बता रहे हैं फिर बड़ा बताएंगे आपको। दिया है 200वें, ठीक है, 200वें। अब 100वें का मतलब हम बताएं आपको क्या होता है ना, 2, और जहाँ 100वें आए, 1000वें आए, 10वें आए, उसका मतलब क्या होगा कि 100वें बोला है तो नीचे ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि 2/100वें बोला है तो 2/100 होगा। 1000वें वे जब भी बोलेगा तो समझिएगा कि जितना बोला है उतना नीचे 1000 आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 200वें बोला है तो 200वें बोला है तो 2/100 प्लस 5,000वें, 5/1000। अब इसको अगर आप तोड़े ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 2 अंक के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो देखिए 0.02 यही लगेगा ना, 1 2 2 0 है तो ऊपर जाके 1 2 2 पे क्या करेगा, दशमलव लगाएगा। प्लस 1 2 3 3 पे ऊपर जाके दशमलव लगाएगा तो 0.005, यानी 3 है तो 3 अंक ऊपर जाके क्या करेगा, दशमलव लगाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसको जोड़ लीजिएगा, क्या करना है, इसको जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसी में 0.005 और सॉरी 0.02, 5 आएगा, 2 आएगा, 0.0, यानी हमारा टोटल कितना आएगा 0.025। अब इतना आंसर हमारा आएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप में भी देता है। एक अलग टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा। अगर दिया रहे 100 सैकड़े, मतलब 10 सैकड़े या 1 सैकड़े ले लीजिए, 1 सैकड़े, तो सैकड़ा जानते हैं ना आप लोग, छोटे में पहाड़ पढ़े होंगे, छोटे में पहाड़ पढ़े होंगे ना कि सैकड़ा लास्ट में क्या आता है, सैकड़ा। तो 1 सैकड़े प्लस 2 दसवें प्लस 4,000वें, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वो कुछ भी दे। अब सैकड़े जब दे दिया तो क्या होगा, 1 × 100 होगा, क्योंकि सैकड़ा है ना तो सैकड़ा पूरा गुणा में आएगा। सैकड़ा 100 का मतलब है, और 100वें यानी उसका भाग है, यानी भाग में आएगा। ठीक है, प्लस 2 दसवें, 2/10वें बोला है तो 2/10 प्लस
जहाँ वे आएगा वहीं पे भाग आएगा, जहाँ सैकड़ा आएगा, इकाई आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक पूर्ण डिजिट आता है, पूर्ण अंक आता है, ठीक है। 2/10 4000 में, तो 4/1000, 1 2 3 4000 में। अब ये क्या हो गया 100 प्लस, अब इसको बता दिए कैसे होता है, एक पे जाके जीरो लगाया, पॉइंट लगा देगा, प्लस 1000 में है तो 3 पे जाकर लगाएगा, यानी 0.004। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, क्या है हमारा 100.000 ले लीजिए। अब पॉइंट क्या है 004 है, उसका क्या है 0.02 है, ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट आएगा 100, ठीक है। कितना आएगा हमारा टोटल, कितना आएगा 100.024, 100.024 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस टाइप में भी क्या देते हैं, सब क्वेश्चन देते हैं सब, ठीक है। इस टाइप में भी हमारा क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है। अब इतना तो हमको लग रहा है कर लेंगे, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस पे कैसे होता है। जब भी देखिएगा, जब भी सैकड़ा बोले तो 100 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है ना, आप लोग को पता ही है। मगर 10वें, 1000वें, 100वें, जब भी वे 100वें वे आया ना, 10वें आया, 1000वें आया, तभी समझिएगा कि वो जितना बोल रहा है उसका भाग करना है। 10 बोला तो 10 भाग करना है, 100 बोला तो 100 भाग करना है, 1000 बोला तो 1000 भाग करना है, ठीक है, इतना समझ जाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर दे आपको 5 इकाई प्लस 2, 5 इकाई 2 दहाई प्लस 6,000। अब देखिए यहाँ पे इकाई आया है, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई आया है, दहाई का मतलब 10 होता है, और 1000 आया, 1000 का मतलब 1000 होता है। वे शब्द का यूज नहीं हुआ है ना, यहाँ पे वे शब्द कहीं नहीं आया है ना, यानी यहाँ पे भाग वो नहीं करना, जहाँ वे शब्द दिखे वहीं पे भाग करना होता है, ठीक है। तो 5 इकाई यानी 5 गुणे 1 प्लस 2 दहाई यानी 2 गुणे 10 प्लस 6,000, 6 1 2 3, ऐसे आपको क्वेश्चन लिख के दे देता है, आपको बनाना होता है, वो कहता है कि इसको आप बनाइए, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, 6,000 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। अब आप लोग को जोड़ जोड़ के भी बताना पड़ता है, दिक्कत है। 20 और 5 कितना आएगा, 5 2 0 6, 6,025 कितना आएगा, 6,025 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 बोला है, न कि 1000वें बोला है, यहाँ दहाई बोला है, न कि 10वें बोला है, यहाँ इकाई बोला है, ठीक है। तो ये समझ में अब आ रहा होगा आप लोग को। अब इसी टाइप में अगर दूसरा वो देता है कि मान लीजिए 7 इकाई प्लस 2 दसवें प्लस 5 सौवें इसको बताना है। तो क्या करेंगे, इकाई की जगह पे 1 ही रहेगा, यानी 7 गुणे 1 प्लस 2 दसवें, यानी 10वें के बाद क्या है, वे आया है ना, वे शब्द आया है, 10वें वे शब्द आया, तो क्या करना है, भाग करना है, 2/10 प्लस 5 सौवें, यहाँ पर भी वे आया तो 100वें आया, तो 5/100 करना है, ठीक है।
अब इन सबको क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए 7 प्लस, अब क्या है नीचे एक ही जीरो है ना, तो ऊपर जाके एक ही जीरो के बाद क्या करेगा, पॉइंट लगा देगा, यानी 0.2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएगा तो 0.05, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 7.25 आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह भी क्वेश्चन करके देगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। अब एक बचा है बर्ड मॉस का नियम, उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और उसको हम कल पढ़ने वाले हैं।